हेलो क्लास 12th के स्टूडेंट्स। बोर्ड की एग्जाम आ रही है, जितनी नजदीक उतने ही आपके दिमाग में डाउट और क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं कि किस तरह से आप पढ़ाई को इजी करोगे। आज हम इस वीडियो के अंदर ओसीएम यानी कि आपके बीए सब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं और पूरा रोड मैप मैं आपको समझाऊंगा कि आपकी पढ़ाई कैसे आप इजी कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 भी इस माध्यम से आप कवर कर सकते हो। सबसे पहले हम समझते हैं सेक्शन ए। मैं आपको इस वीडियो के अंदर सभी सेक्शन वाइज कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से पूछा जाएगा वो सब बताने वाला हूँ। पहली बात तो ये वीडियो के द्वारा हम जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं ये हमारे बोर्ड के मॉडल क्वेश्चन पेपर के आधारित होता है। तो जरूरी नहीं कि 100% सेम ये कंटेंट आए, सेम चैप्टर में से क्वेश्चन लिए जाए, लेकिन ऑलमोस्ट सेम आने के चांसेस रहेंगे। सबसे पहले एमसीक्यू आपके सेक्शन ए के अंदर पूछे जाएंगे। 20 एमसीक्यू रहने वाले हैं, यानी कि 20 मार्क का सेक्शन ए रहेगा, जिसके अंदर चैप्टर 1 जो है उसके अंदर से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 यानी कि आपके पहले 3 एमसीक्यू जो है वो कौन से चैप्टर में से रहने वाला है, चैप्टर 1 में से। चैप्टर नंबर 2 में से एमसीक्यू नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 में से एमसीक्यू नंबर 5 6, चैप्टर नंबर 5 में से एमसीक्यू नंबर 7, चैप्टर नंबर 6 में से एमसीक्यू नंबर 8 और एमसीक्यू नंबर 9 और 10 वो दोनों आपके रहने वाले हैं चैप्टर 7 में से। इसी तरह से यहाँ पे भी ऑलमोस्ट दो दो एमसीक्यू एक चैप्टर में से पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 चैप्टर 8, चैप्टर नंबर 9 में से 13 14, 10 में से 15 16, 11 में से 17 18 और 19 20 नंबर का एमसीक्यू आपका रहेगा चैप्टर नंबर 12 में से। और इस तरह से आपका सेक्शन ए जो है वो 20 मार्क का कवर हो जाएगा। चलो आगे समझते हैं सेक्शन नंबर बी। सेक्शन बी जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30, जिसमें क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं, जो कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का रहने वाला है, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें से पहले दो क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन 21 22। क्वेश्चन नंबर 23 आपका पूछा जाएगा चैप्टर 3 में से। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जाएगा 7 नंबर के चैप्टर में से। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो रहेगा, क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो रहेगा चैप्टर नंबर 8 में से। यहाँ पे चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन समझाए गए हैं, या क्वेश्चन 1 2 यानी कि 21 22 23 24 और 25। यहाँ पे आपको समझने जैसी चीज है कि 26 नंबर का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 9, चैप्टर नंबर 10 में से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 27 28 और 29 11 और 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका चैप्टर नंबर 12 में से। आई होप आपको सेक्शन बी अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं सेक्शन सी। यहाँ से आपको ऑप्शनल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि जो टोटल क्वेश्चन दिए हैं उसमें सब अटेन नहीं करने हैं, कुछ ही क्वेश्चन अटेन करने हैं। जैसे कि आपका सेक्शन सी, जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर रहेंगे, जो एक क्वेश्चन आंसर कितने मार्क्स का रहने वाला है, 9 मार्क्स का। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 47 दिए होंगे, यानी कि टोटल सेक्शन में दिए हैं 17 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 13 करने हैं, 13 क्वेश्चन अटेन करने हैं, यानी कि आपको 14 कितने क्वेश्चन, 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं। कितने, 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन को आप किस तरह से यूज करते हो वो डिपेंड करता है। जैसे कि समझते हैं, क्वेश्चन जो है 31 32 यानी कि दो क्वेश्चन आपका चैप्टर 1, एक क्वेश्चन चैप्टर 2, चैप्टर 3 में से दो, चैप्टर नंबर 4 में से दो, चैप्टर नंबर 5 में से, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 में से एक, चैप्टर नंबर 8 एक, चैप्टर नंबर 9 में एक, चैप्टर नंबर 10 में एक, चैप्टर नंबर 11 और 12 दोनों में से एक एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट अगर जो दो दो क्वेश्चन वाले चैप्टर आप समझ लो और अच्छे से तैयार कर लो तो आपका सेक्शन सी बहुत अच्छे से कवर हो सकता है। क्लियर है सेक्शन सी। सेक्शन डी। सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी टोटल आपका 24 यानी कि 24 मार्क्स का रहने वाला है। और 24 मार्क्स के अंदर आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिए होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। ऐसे आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 8 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 48 से लेके 59 नंबर का क्वेश्चन आपका सेक्शन बी में रहेगा। सबसे पहले समझ लो कि टोटल 8 ही क्वेश्चन आपको करने हैं, तो 2 मार्क्स वाले जितने चैप्टर है पहले वो अच्छे से कर लो। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 जिसमें 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4 जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 51 और 52, क्वेश्चन नंबर जो 57 और 56 ये दोनों भी चैप्टर नंबर 10 में से रहने वाले हैं। और
अब आपके देखो 3 ऐसे चैप्टर है जिसमें से 2-2 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो ऐसे 3 क्वेश्चन 3 चैप्टर कर लो तो भी आपके 6 क्वेश्चन हो जाएँगे। आपको करने टोटल 8 है। तो और 2 क्वेश्चन के लिए आप चैप्टर नंबर 11, 12, 8, 9, 2 और 7 इसमें से जो ईज़ी चैप्टर हो वो अच्छे से लर्न कर लेना 2 जिससे आपके 6 तो इसमें से अटेंड हो जाएँगे और 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने से जिसकी वजह से आपका पूरा सेक्शन डी कवर हो जाएगा। आई होप आपको सेक्शन डी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला सेक्शन, सेक्शन ई। सेक्शन ई आपका 20 मार्क्स का है जिसमें एक क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स का रहने वाला है जिसमें 6 क्वेश्चन दिए होंगे लिखने सिर्फ और सिर्फ कितने हैं 4 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ पे आपको 60, 61, 62, 63, 64 और 65 इसके लिए चैप्टर 3, 5 में से 2, 6 में से 2 और 11 में से 1। तो मेरे हिसाब से आप सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ लो, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। ये 2 चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ लिए तो दोनों में से 2-2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपके 4 के 4 क्वेश्चन से 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए तो आपके पूरे सेक्शन ई कवर हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, ओसीएल के अंदर 100 मार्क्स में से मैक्सिमम आपको मार्क्स मिलेंगे और अगर अच्छे से पेपर गया, तो 100 आउट ऑफ 100 भी मिल सकते हैं। थैंक यू।